धरती माता ने बोला कि बेटी अगर तुम जाती हो तो वहां पे फिर से राम पे उंगलियां उठेंगी, तुम्हारी नारी की परिपक्वता जो है फिर से सवाल के घेरे में आएंगी। इसलिए तुमने अपना धर्मत्व और तुमने अपना पतित्व धर्म का जो पालन किया है उस रक्षा के लिए तुम मेरे गोद में समा जाओ। वनवास स्थल यही है जो राम जी ने त्याग दिए थे। उसके बाद में लव कुश का जन्म यहीं हुआ, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा यहीं पकड़ा गया, भगवान श्री राम को भी यहाँ आना पड़ा। तो लास्ट में दोनों से संवाद होने के बाद में सीता वापस जाने के लिए न चाही, सीता जी इसी धरती के गोद में समा गई, लव कुश को ले गए राम। राजेश से देखे गंगा जी भी आई थी, उनका भी देखे होंगे डॉक्यूमेंट आज तक। अच्छा, यहाँ पे हम बताते चले आज तक की अगर कहा जाए तो चित्रा त्रिपाठी भी पहुंची हुई थी जी। बाबा जी के मुताबिक। वहीं पताल लोक है माता सीता का, जो कि हम आप सबको दर्शन करा रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहीं पे धरती माता ने अपने आगोश में माता सीता को लेकर के पताल लोक में प्रवेश। अभी हम वाल्मीकि आश्रम से उस सत्य घटना का प्रतीत आप सब तक पहुंचाने का पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कभी हम लोग रामायण सीरियलों में रामानंद सागर के देखा करते थे, मगर वो सिर्फ सीरियल हुआ करता था और हकीकत का वो प्रारूप कभी नहीं दिखाया गया उस सीरियल में, जो कभी हम लोग रामायण देख करके हकीकत समझ जाते थे। आज उस हकीकत से रूबरू होते हुए आप सब तक की यहाँ की जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं। ये माता सीता का वही स्थल है जब माता सीता ने पताल लोक में प्रवेश किया था, जबकि हम लोग को रामायण सीरियलों में जगह कहीं और का दिखाया गया था, मगर आज ये हकीकत प्रारूप वाल्मीकि आश्रम से आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। ये वाल्मीकि आश्रम का एक भूभाग्य है जहां पे माता सीता पताल लोक में प्रवेश करा था। उस वक्त की कहानी जब राम लंका से विजय प्राप्त करके पहुंचे हुए थे अयोध्या में, उस वक्त माता सीता पे बहुत सी ऐसी सवालिया निशान खड़ा किया गया और प्रश्न चिन्ह लगाया गया। तब तक माता सीता इस बात के वियोग से वहां से निकल करके फिर से दोबारा वाल्मीकि आश्रम पहुंची और यहीं पे लव कुश का जन्म कराया। और उसके बाद में जब लव कुश द्वारा यहाँ पे पालन पोषण शिक्षा ग्रहण कराया जा रहा था, उस वक्त राम ने अयोध्या में एक यज्ञ करा और उस यज्ञ का घोड़ा अश्वमेध जो कहा जाता था उसको छोड़ा गया, जो कि हमने पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया था। लव कुश का घोड़ा जो बांधने का खंभा आपको दिखाया था, उसी खंभे में उस घोड़े को बांधा गया। उसके बाद में जब राम वहां पे पहुंचे, तमाम कुछ ऐसे उनके सैनिक पहुंचे और युद्ध करा लव कुश से, और उस युद्ध में लव कुश ने तमाम लोगों को पराजित करा। उसके बाद में जब राम पहुंचते हैं तो राम जब सारी जानकारियां यहाँ पे उपलब्ध हुआ, फिर उसके बाद में राम जी ने कहा कि तुम सीता यहाँ से निकल चलो, और तमाम अयोध्या से बहुत सारे लोग आए हुए थे। पहले आप इस दृश्य को देख लीजिए, माता सीता वहाँ पे विराजमान है और वो जो गड्ढा आप देख रहे हैं उसी गड्ढा में वहीं पे माता सीता ने प्रवेश लिया था पताल लोक में। हम बताते चले उस वक्त जब राम द्वारा और तमाम लोगों द्वारा बोला गया कि अब तुम यहाँ से निकल चलो अयोध्या के लिए, तो माता सीता ने कहा कि मैं अपनी पति की लाज के खातिर कैसे जा सकती हूँ। जब कोई भी पत्नी अपनी पति की लाज के रक्षा के लिए वे अपनी प्राण तक त्याग देती है, फिर अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम अयोध्या जाते हैं तो श्री राम पे फिर से उंगलियां उठेगी। इसके लिए उन्होंने धरती माता का आवाहन करा और उस वक्त माता से पूछा कि माता अब तुम ही फैसला करो कि कैसे अब हम क्या करें। तो उस वक्त धरती माता ने बोला कि बेटी अगर तुम जाती हो तो वहां पे फिर से राम पे उंगलियां उठेंगी, तुम्हारी नारी की परिपक्वता जो है फिर से सवाल के घेरे में आएंगी। इसलिए तुमने अपना धर्मत्व और तुमने अपना पतित्व धर्म का जो पालन किया है उस रक्षा के लिए तुम मेरे गोद में समा जाओ, ताकि
आने वाले वक्तों में दुनिया की सारी नारी ये समझ सके कि अपने पति की रक्षा के लिए अपनी पति के ऊपर कोई ऐसा सवाल न खड़ा करे, इसके लिए एक पत्नी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और यही सोच करके और तमाम लोगों को ये सीख देते हुए उस वक्त माता सीता माता धरती माता के आगोश में समा गई। और यही वो जगह है, थोड़ा सा इधर है, यही वो जगह है जहाँ पे माता सीता पताल लोक में प्रवेश करा था। यहाँ के पुजारी जी मौजूद है, इनसे भी हमने कुछ जानकारियाँ उपलब्ध करा, तो तमाम कुछ बातों को इन्होंने बताया। बाबा जी आप बोल सकते हैं? बोल तो सकता है, लेकिन एक बात है ना, अभी मीडिया का प्रमोशन नहीं है, ये दिखदारी है। पे पुजारी जी मौजूद हैं जिनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। बाबा जी यहाँ पे माता सीता से जुड़े कुछ बातों को बताएं। देखिए, सबसे पहली तो है माता जी का वनवास स्थल यही है जो राम जी ने त्याग दिए थे। उसके बाद में लव कुश का जन्म यहीं हुआ, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा यहीं पकड़ा गया, भगवान श्री राम को भी यहाँ आना पड़ा। तो लास्ट में दोनों से संवाद होने के बाद में सीता वापस जाने के लिए न चाही, सीता जी इसी धरती के गोद में समा गई, लव कुश को ले गए राम, राजेश दे के खुद गंगा जी में समाधि ले ली। अच्छा, यही वो जगह है जहाँ पे माता सीता ने प्रवेश लिया था, जो रामायणों में कभी रामानंद सागर का दिखाया जाता था, वो केवल काल्पनिक जगह है। वो है, ऐसा है कल्पभेद। कल्प कल्पों में राम से एक बार पूछा गया था आपके कितने जन्म और गुण क्या है, मतलब राम न सकई नाम गुण गाई, यानी कि राम को ही पता नहीं है जो हमारे कितने जन्म हो गए, किसी जन्म का होगा। हम देखे थे वो आनंद रामायण किस किस विद्वानों से परामर्श लेके टीवी सीरियल बनाए, अलग बात है, लेकिन आदि काल में जो राम जी थे उनका यही स्थल है, मूल स्थल। यानी कि जिस कहानियों में हम लोग पढ़ा करते थे और जिस धारावाहिक रामायण में हम लोग देखा करते थे, वो ना तो जगह सही था और ना ही उस वक्त की कुछ कहानियां मौजूद थी, मगर ये हकीकत प्रारूप है कि यहाँ पे माता सीता ने प्रवेश पताल लोक में प्रवेश करा था। यहाँ का इतिहास अगर कहा जाए तो आज भी सत्य प्रतीत होता हुआ नजर आता है, जो कभी हम लोग रामायण सीरियलों में देखा करते थे, मगर आज ये रामायण सीरियल की कहानी नहीं है, ये कहानी हकीकत है और हकीकत का प्रारूप है, जीती जागती तस्वीर है, जो कि आप सबके सामने पहुंचाने का हम कोशिश करेंगे। यहाँ चित्रा त्रिपाठी भी आई थी, उनका भी देखे होंगे डॉक्यूमेंट आज तक। अच्छा, यहाँ पे हम बताते चले, आज तक की अगर कहा जाए तो चित्रा त्रिपाठी भी पहुंची हुई थी बाबा जी के मुताबिक जी। अच्छा, यहाँ पे चित्रा त्रिपाठी पहुंची आई हुई थी, क्या कुछ उन्होंने दिखाया? बहुत ही, तो उनके टीवी शो आज तक में बहुत अभी दिखा भी रही है दिल्ली से। ये जो है ये ऐसा हकीकत है कि जैसे 16,108 रामायणों में किसी किसी कल्प में राम का इतिहास, राम तो का अमर है, अजर है, उनकी कहानी में कुछ फेर बदल, कल्प भेद कहता है उसको। इस कल्प में हम ही राम बने, दूसरे कल्प में फिर लोग विस्मृति होते थे, उनको समझाने के लिए फिर भी राम होते हैं। तो उस समय की कहानी कोई कुछ दिखा दे, लेकिन जब आदि शुरुआत जो है धरती की राम कथा, बस यही है मेन। ये हम बताते चले, शुरुआती जो राम कथा है और रामायणों की जो हकीकत कहानी है, जो यहीं से शुरुआत होती है, और यहाँ पे रामायणों की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं जो कभी सिर्फ हम लोग रामायण सीरियलों में काल्पनिक के रूप में देखा करते थे, मगर आज हमारे चैनल के माध्यम से वो हकीकत का प्रारूप, वो हकीकत तस्वीर पहुँचाने का हम पूरी कोशिश करेंगे। ये वहीं पताल लोक है माता सीता का, जो कि हम आप सबको दर्शन करा रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहीं पे धरती माता ने अपने आगोश में माता सीता को लेकर के पताल लोक में प्रवेश करा था, और आप सामने देख सकते हैं माता सीता का प्रतिमा स्थापित करा गया है, और बगल में लव कुश का भी प्रतिमा यहाँ पे लगाया गया है, जो कि प्रतिमा के साथ साथ आप तमाम प्रतिमा का दर्शन कर सकते हैं। और यही वो जगह है, यही वो स्थल है जहां से धरती माता ने प्रकट हुई थी और माता सीता को अपने आगोश में लेकर के
यही इसी जगह से धरती में लिप्त हो गई थी, जो कि कभी हम लोग रामायण सीरियलों में काल्पनिक कहानी के तौर पे उस जगह को देखा करते हैं, मगर आज ये मेरे चैनल के माध्यम से हकीकत का वो प्रारूप, तस्वीर, वो हकीकत का दृश्य पहुंचा रहे हैं, जो कि पूरी पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय नेपाल।